कैसे सनातन के इलाज ने कैंसर को दी मात, कैसे सनातन के आहार और उपवास ने नवजोत कौर सिद्धू को मौत के मुंह से वापस ला दिया। सनातन के इस चमत्कार पर सिद्धू को क्यों करनी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, आज हम आपको सनातन के आहार और उपवास से जुड़े एक ऐसे चमत्कार को आपके सामने रखने जा रहे हैं जो बिल्कुल अभी अभी घटित हुआ है। ये चमत्कार एक से बढ़कर एक गंभीर बीमारियों की भरमार वाले इस दौर में ताजा हवा के झोंके की तरह है। इस चमत्कार को सनातन की आहार संस्कृति ने अंजाम दिया है। इसे अपनाकर मात्र 40 दिन में सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने 4th स्टेज के कैंसर को हरा दिया। खास बात यह है कि यह चमत्कार हर व्यक्ति कर सकता है, उसे बस सनातन के इस फॉर्मूले की जानकारी और उसे अमल में लाने की ताकत होनी चाहिए। वीडियो में बताएंगे कि क्या है सनातन का वो फॉर्मूला जो कैंसर और दूसरी तरह की गंभीर बीमारियों को ठीक कर देता है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, राजनेता, पूर्व क्रिकेटर और आज सेलिब्रिटी बन चुके नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू पिछले करीब 1.5-2 सालों से कैंसर से जूझ रही थी। नवजोत कौर को ग्रेड 4 का कैंसर था। कैंसर बढ़ते बढ़ते उनकी स्किन यानी त्वचा तक पहुंच गया था। डॉक्टरों ने एक तरह से जवाब दे दिया था और कह दिया था कि उनकी पत्नी के बचने के सिर्फ 3% चांस है। उसके बाद सिद्धू ने अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में पढ़ा और काफी रिसर्च किया और फिर उन्होंने एक डाइट फॉलो की जिसका आधार सनातन संस्कृति और आयुर्वेद के अनुसार अपनाए जाने वाले आहार और उपवास थे। यही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ साथ खुद भी यही डाइट फॉलो करनी शुरू कर दी। उसके मात्र 40 दिन के अंदर जो हुआ उसने उन्हें दंग कर दिया। उनकी पत्नी क्लिनिकली कैंसर मुक्त हो गई और वो खुद जो फैटी लीवर की बीमारी से परेशान थे उनकी वो बीमारी भी गायब हो गई और उनका वजन 25 किलो कम हो गया। फिर उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अपने आप को नहीं रोक सके। तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसएवर। तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे। यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा यह है कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालता था नोनी की, इतना रिस्पॉन्स आता था, इतनी दुआएं, इतनी विशेष, मैं आपको बता नहीं सकता। ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। दोस्तों, कैंसर से जूझ रही नवजोत कौर की जरा डाइट का चार्ट देखिए। उनका दिन सुबह 10 बजे नींबू पानी के साथ शुरू होता है। नींबू पानी के 10-15 मिनट बाद कच्ची हल्दी, एक लहसुन और सेब का सिरका उन्हें दिया जाता है। इसके आधा घंटे के बाद 10-12 नीम के पत्ते वो खाती हैं। सिद्धू ने नीम और तुलसी के पत्तों को ग्रीन ब्लड का दर्जा दिया है। उन्होंने बेरीज यानी बीज वाले फल जैसे रसभरी, शहतूत, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, टमाटर, संतरा, तरबूज आदि अनेक प्रकार के बेरीज को कैंसर की सबसे तगड़ी दवा बताया है। उसके बाद नवजोत कौर को नट्स, सफेद पेठे का जूस और 1 गिलास जूस ऐसा दिया जाता था जिसमें चुकंदर, आंवला और गाजर होता था। सिद्धू की पत्नी को एक हर्बल टी दी जाती थी जिसे बनाने के लिए पानी में दालचीनी, काले मिर्च, लौंग, छोटी इलायची को उबाला जाता था। मीठा करने के लिए उसमें हल्का सा गुड़ मिलाया जाता था। दिन छिपने पर 6 से 6:30 बजे ही डिनर हो जाता था। डिनर में रोटी चावल नहीं होता था। उन्हें अनाज के रूप में सिर्फ किवनोवा दिया जाता था। इसकी खेती दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा होती है। भारत में बथुआ के नाम से ये जाना जाता है। इसके साथ वो नारियल पानी भी पीती थी। सिद्धू ने बताया कि उनकी पत्नी को ऐसा पानी दिया जाता था जिसका pH लेवल 7 हो। पानी सबसे जरूरी चीज है क्योंकि हमारे शरीर का ज्यादातर हिस्सा इसी से बना है, इसलिए कैंसर को हराने के लिए आपको इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। Started the day with नींबू पानी, warm water with नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका, उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व, बेरीज। वो जो खट्टा पदार्थ और नीम के पत्ते और हल्दी, अदरक, ये सवेरे देना।
चाय छुड़वाई तो चाय जो इंडियन स्पाइसेस, सिनेमम जिसे हम दालचीनी कहते हैं, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग, छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, बस इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय। उसके बाद नट्स, गैप दिया और एक सफेद पेठे का जूस, व्हाइट एशगर्ड उसका जूस, वो खत्म हुआ। 1-1.5 घंटे बाद ब्लूबेरीज, जो ब्लूबेरीज नहीं अफोर्ड कर सकते मेरे बहन भाई, अनार, आंवला इज ऑल्सो अ बेरी, शहतूत, ब्लैकबेरी, बेरीज देनी। बेरीज के साथ इसको 4 पीसेस ऑफ अखरोट और 2 ब्राजील नट्स और मैकेडेमिया नट्स और पीकन नट्स, ये 4 तरह के नट्स, ब्लूबेरीज और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आंवला, ठक। फिर रात को 7-7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोआ, the only grain which is anti-inflammation and anti-cancer, उसको किनोआ थोड़ा बॉईल करके देना या बादाम के आटे की रोटी, 2 सब्जियां और इतना सारा सैलेड, बीच में पत्ते। 40 दिन के बाद the PET scan was done, not a single cell of radiant cancer, जो जिसे cyst कहते हैं। अब बात करते हैं उनके डाइट चार्ट में उपवास की। दोस्तों, नवजोत कौर सिद्धू शाम को 6:30 बजे अपना डिनर लेने के बाद सुबह 10 बजे ही नींबू पानी लेती थी, यानी रोज 14 से 15 घंटे उनका उपवास चलता था। सिद्धू ने बताया कि 15 घंटे का ये उपवास उनके लिए रामबाण साबित हुआ, क्योंकि इस दौरान उनके शरीर में कैंसर सेल्स बड़ी तेजी से मरते थे। सिद्धू ने कहा कि उनकी पत्नी कैंसर मुक्त हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो चिप्स, बर्गर, समोसा, पूड़ी जैसी चीजें खाने लगेंगी। उनका अमृत तुल्य भोजन जो अभी भी चल रहा है, थोड़े बहुत बदलाव के साथ वो चलता रहेगा। दोस्तों, नवजोत कौर ने फास्ट फूड ही नहीं, मांस, मछली, अंडा, दूध, चीनी, रोटी, चावल आदि को भी बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है। दोस्तों, सनातन में सूरज ढलने के बाद रात का भोजन नहीं करने की प्रथा रही है। सनातन के जैन संप्रदाय में इसका पालन भी होता है। जैन संप्रदाय में कई लोग 5:30 से 6:30 बजे के बीच डिनर कर लेते हैं, फिर वो दूसरे दिन सुबह ही भोजन करते हैं। जैनों के अलावा हिंदू धर्म की भी कई जातियों में इस तरह की भोजन परंपरा है। इसके अलावा सनातन में शाकाहार पर विशेष जोर दिया गया है। सनातन के विद्वानों का मानना है कि 2 भोजन या मील के बीच 15 से 16 घंटे का अंतराल या गैप होने पर शरीर के अंदर मौजूद ऐसी शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी ठीक कर सकती हैं। आयुर्वेद में कुछ जगह ऐसा विधान बताया गया है, लेकिन आहार या उपवास की जो भी विधि बताई गई है उसे किसी एक्सपर्ट की निगरानी में अपनाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति की कंडीशन के अनुसार बदल सकती है। दोस्तों, आज के समय में गेहूं, चावल आदि अन्न और दूसरी फसलों के ज्यादातर बीज साइंटिफिक तरीके से टेम्पर्ड हैं, और फिर इन फसलों के अधिक पैदावार के लिए यूरिया, डीपीटी जैसी खादें और हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। ऐसी फसलें लोगों के पेट तो भरती हैं, लेकिन धीरे धीरे कई गंभीर बीमारियों के बीज भी उनके शरीर में बो देती हैं। उसके बाद मिलावट का खेल भी चलता है। इन सब चीजों से आज का खान पान बहुत दूषित हो गया है। इसे पूरी तरह ऑर्गेनिक और नेचुरल करने की जरूरत है। दोस्तों, सनातन के आहार व्यवहार का वो चमत्कार जिसे नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी ने साक्षात रूप से अपने जीवन में देखा है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।